तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो दोनों बुक्स ना एक ही पेज पे हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। मतलब एक सेलर जो बिल दिया होगा देखिएगा उसमें से, और कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर। यहाँ पे एक हो गया आपका सेलर जो बिल दे रहा है, और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर copy। मतलब इसलिए मैंने कोई पेश किया कि देखना चाहते हैं कि चेंज कहाँ पर होता है, थोड़ा सा है ना। सब कुछ पैटर्न एक ही है, बस आप उसको याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना कर लो। यही लाइफ लाइन का है। सेलर कौन है इसमें? स्किंदलर। तो सेलर स्किंदलर चेंज कर दो, SCHI स्किंदलर। स्किंदलर हो गया यहाँ पे SCHINDLER, ठीक है। अब क्या हुआ, डेटर तो स्किंदलर क्या करेगा, सेलर है, बिल रेज करेगा, डेटर बढ़ाएगा। तो डेटर रिडेप्टेड, बट डेटर का नाम चेंज कर दीजिए। क्या नाम है इसका? AR बिल्ड। बस देखो नाम चेंज करना है, कहाँ करना है, सब देखिए पैटर्न में चलना है। लो जी, अब बिल अमाउंट चेक कर लो कि टोटल अमाउंट कितना है, 156,350। 156,350, असेट बढ़ गया, खत्म। अब सर्विस चार्ज को CR किया है। अब देख लेते हैं इसके बिल देख करके कोई समझ में आता है। लेजर तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ समझ रहा है कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ ही रहा है तो यही लिख लेते हैं, बेटर होगा। अदरवाइज गलत नहीं है, सर्विस वो भी चलेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमने CR कर दिया, लेकिन ग्रुप चल रहा। यहाँ पर आइएगा, अमाउंट देख लीजिए विदाउट GST 1,32,500। 1,32,500 रुपये। अब रही बात यहाँ पर GST, अब दो GST है, CGST GST है। तो यहाँ पर आपको IGST हटा करके, मतलब हटा करके उसका भी करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको डबल कर देता हूँ, आपका Ctrl+D, और यहाँ पर हम करेंगे CGST, और यहाँ करेंगे हम SGST। SGST ठीक है, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, और अमाउंट डाल दीजिए 11,925। 11,925 देख रहे हैं, डन। लाइबिलिटी बढ़ गई सब कुछ, तो क्या हुआ, आई में 1 होता, सी में 2 होता। क्लियर? तो जैसे गाना याद कर लेते हैं वैसे समझिए कि एंट्री भी याद कर लोगे तो भी चले। सब पैटर्न एक है, देखिए 3 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, सब एक जैसे। अब उसको पैसे मिलेंगे। अब डेट थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, किस तारीख की एंट्री है ये चीजें। तो 26/12/23 की एंट्री है यहाँ है। तो लीजिए, यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं हम, अगर कॉपी की सुविधा है तो। लीजिए हमने कॉपी कर लिया, 26/12/23 की एंट्री है, डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 28 तारीख को पेमेंट कर दिया, 28/12/2023 को पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद हो सकता है, 2 महीना बाद हो सकता है, फिर क्या फर्क पड़ता है। बैंक डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सवाल है पैसे बदलेंगे, यहाँ पर AR बिल्डेबल, यहाँ पर TDS सेसेबल, सब कुछ वही रहने वाला, देखिए सब कुछ वही रहने वाला, अब देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे TDS कट कर रहा है। कितना TDS काटा आपने? 2%। क्यों काटा? क्योंकि 194C सेक्शन में है, और ये जो सेलर है वो है, उसका GST नंबर अगर चेक करेंगे सेलर का, तो वहां पर पैन कार्ड में C आ रहा है, मतलब कंपनी हो गई। तो 2% TDS कटेगा। 2% किस वैल्यू पर कटेगा? 1,32,500 का 2%, ये जो वैल्यू देख, ठीक है। तो TDS कट गया है 1,32,500 रुपए, मतलब ये ऊपर आ ही रहा है, ऊपर 1,32,500 रुपए के ऊपर 2% कट गया TDS। तो पैसे कितने मिलेंगे, तो सुनिए, 1,56,350 रुपये लेने थे, लेकिन अब मिलेंगे 2,650 रुपये। 1,53,700 रुपये मतलब यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी मिलेगा, ठीक है। अब AR बिल्डेबल की जो वैल्यू है वो डाल दीजिए पूरी, यानी 1,56,350 से डेबिट से क्रेडिट कर दिया, डेटर खत्म हो गया। फिर पैसे जो जितना आए हैं बैंक डेबिट कर दिया, और जो नहीं मिला, मेरे को नहीं आया है, उसके लिए हमने TDS फेस्टिवल को यहाँ पर डेबिट किया 2,650 रुपये से। ठीक है। तो आपने क्या देख रहे हो, नए कैंडिडेट पीछे बैठे हैं हमें, बस कुछ नहीं करना है, ये सेल की एक एंट्री रट्टा मार लो ग्रुप के साथ, डेबिट क्रेडिट लॉजिक है इसमें वैसे तो, और इसके बाद एक पैसे लेने की एंट्री पास कर लो, देख लो बस। कोई भी बिल देखोगे जो सेल वाली बिल होती है, जो बिल देता है, एक ही पैटर्न चलेगा, सिर्फ लेजर का नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, नहीं तो सर्विस चार्ज कर दो, बस खत्म। नहीं याद है, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज आंख बंद करके वो सब में चलेगा। और अगर लग रहा है कि नहीं कोई सटीक सा आपको चाहिए, तो प्रोफेशनल चार्जेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर सकते हो, बस इसी पैटर्न पे आपको ध्यान देना। कोई कंफ्यूजन?
चलिए अब बात करते हैं उसके बुक्स में, यानी एयर बिल्डवेल के बुक्स में। ठीक है, तो एयर बिल्डवेल के बुक्स में यहाँ पर ले आते हैं, देखिए। अब वो क्या करेगा, सुने, उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस डेबिट कर लेते हैं। अब एक्सपेंस का नाम फिर करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप आर्किटेक्ट फिर अच्छा नहीं लगता है, यहाँ भी सर्विस चार्ज कर लो, कोई चक्कर नहीं है, सर्विस चार्ज डेबिट खर्चा के रूप में। बट ठीक है, हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। WORK से वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपेंस अपने लिए डेबिट करेंगे। अब देखिए अमाउंट तो सिंपल बात है, चेंज होगा यहाँ पर देख रहे होंगे। बट एक्सपेंस में क्या है कि GST नंबर है, इसीलिए सरकार ने बोला है कि आपको, आपका खर्चा सिर्फ ये रहा 1,32,500 रुपया, जो GST लगा हुआ है चिंता ना करें, मैं वापस करूंगा। मतलब फिर सरकार मुझे ही वापस कर देगी। जो चीज वापस करेगी वो मेरी असेट्स है, असेट डेबिट होता है। अभी क्या था पहले वाले में कि वापस नहीं मिल रहा था, रीजन क्या है कि उस पार्टी का जिसका बिल था, जिसके पास बिल आया था, जेमनी था नाम जो भी था, नहीं निवेदिता तो सेलर हो गया ना, ABWA। तो ABWA के पास GST नंबर नहीं था, नहीं होने के बाद किसी चर्चा कर हुआ कि GST नुकसान हो गया, तो खर्चा टोटल बन गया ये वाला। इसमें क्या GST है, तो आपको इसको थोड़ा सा GST के लिए आप अलग से एंट्री कर लीजिएगा, बस ये थोड़ा अंतर हो रहा है इसके अंदर। यहाँ होगा CGST इनपुट और SGST इनपुट। देखिए ये डेबिट डेबिट कर दिया हमने, यहाँ से डेबिट किया, डेबिट किया, देखिए। बताएं। अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा बाहर के बुक्स में हूँ कि बाहर के बुक्स में क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया। अब ये GST इनपुट देख रहे होंगे, ये GST इनपुट का जो ग्रुप बनाएंगे वो ड्यूटी टैक्सेस में बनाएंगे, ये ड्यूटी टैक्सेस का पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। और जो पार्टी है, मतलब जिसने बिल दिया है, वो है आपका स्किंदलर। तो मैं लेके चलता हूँ स्किंदलर के पास, यहाँ देखिए, और स्किंदलर को हमने CR कर दिया। हमने पहले निवेदता किया था, स्किंदलर हो गया। अब आप वैल्यू वैल्यू डाल दीजिए, इसमें पुट करना है बस। सुनिए, वर्स कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपेंसेस है 1,32,500 रुपए के एक्सपेंसेस है, यहाँ देख रहे हूँ। और CGST इनपुट, SGST इनपुट देख रहे होंगे, वो 11,925, सॉरी 11,925 25 देख रहे होंगे। और ये जोड़ दें टोटल मिला करके, तो ये हो गया 1,56,350। ये आपको याद रखना है, दो पैटर्न याद रखना है। एक पैटर्न खर्चे के रूप में बात करेंगे, तो अगर GST नंबर नहीं है बायर के पास, तो जोड़ करके करना है DRCF। GST नंबर है तो उसको अलग से दिखाना है। ये दो पैटर्न बस, बाकी आप सिम रहेगा। जैसे सिम क्या रहेगा कि TDS काटना है मुझे, तो TDS काटना है, इतना इतना देना है नहीं, मैं TDS काटना है, तो सिंपल स्किनर को CR से DR करना है। TDS ऑन, अभी लैंग्वेज थोड़ा चेंज मांगता है यहाँ पर, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट को CR करेंगे, डन। जो कि अमाउंट देख लेते हैं TDS का 2,650 रुपये, 2,650, ठीक ठीक है। तो 2,650 हो गया। अब ये खत्म हो गया, मतलब उसको हमने कम कर दिया, स्किनर को CR था उसको DR कर दिया। बाकी पेमेंट करना है, पेमेंट भी हम कर दे रहे हैं यहाँ से। बाकी पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी देखिएगा कि बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, पेमेंट वाला अमाउंट हाँ कर देते हैं। तो अमाउंट पेमेंट वाली दे रहे हैं 1, हाँ माइनस कर देते हैं 2,650, यानी हो गया 1,53,700, यही ना, 1,750 पेमेंट कर रहे हैं, सिग्नल हो गया। अब देखिए डेट का थोड़ा सा यहाँ फर्क पड़ेगा। ये पहला डेट का जो एंट्री होगी वो 26/12 की होगी, और पेमेंट हम 28/12 कर दे रहे हैं, तो 28/12 को हम पेमेंट दिखा देते हैं पहले, मतलब 28/12 एंट्री पहले होगी। TDS और कॉन्ट्रैक्ट है ना, 26,50 हाँ 2,650 कर देते हैं, 50 ठीक। अब देखते हैं, अब ये अमाउंट देखिएगा, हमने 26/12 में हमने क्या किया, खर्चे बुक किया, 26/12 में TDS काट लिया, 28/12 को पेमेंट कर दी। लेकिन ये एंट्रियां बाद में, यानी ये एंट्रियां चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा एंट्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि TDS हम जमा कराएंगे अगले मंथ में, तो 7 जनवरी 2024 हो जाएगी आपके, देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले पे कर दिया ना हमने यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न लगभग एक है, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा GST का मैटर रहता, तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। अब कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ आप लिख लो, अगर कहीं दिख रहा था तो हाँ, जो भी ये चेंज करना कर लो,
सेलर का बुक्स, बायर का बुक्स चेंज कर लीजिएगा। बस मेरे को दिक्कत आ रही है सर वैसे से वही बनाने में, लीजर बनाने में। लीजर का नाम सर्विस चार्ज, TDS यहाँ का देना TDS वो तो बस। वो तो डाल दिया, कोई दिक्कत हाँ, और यहाँ करना सर्विस चार्ज, खत्म, नहीं। चलने दो। ग्रुप में दिक्कत नहीं आती ना, ग्रुप- खत्म का है। मेन तो ग्रुप का गेम है। लेयर का नाम तो कुछ भी रख लो चलेगा, थोड़ा सा मिलता जुलता, बस हो गया, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं। करिए नोट डाउन, हो गया पक्का। चलिए, तो अब ये घर पे जैसे भी है, अब कोई कंफ्यूजन है अभी पूछो। नहीं, तो अभी तक दो पैटर्न बताया थे। एक पैटर्न में आपको सेलर के पास जिस नंबर था, बायर के पास नहीं था, ऐसा शायद दो क्वेश्चन कराया है ना। और एक अभी बता रहे हैं कि सेलर के पास जिस नंबर है और बायर के पास जिस नंबर है, तो क्या अंतर आएगा देखिए। अब यही रिपीट पैटर्न चलता रहेगा। अब बात रही कि दोनों के पास जिस नंबर नहीं है, तो क्या होगा, ये भी हो सकता है ना, कि दोनों के पास जिस नंबर नहीं है तो क्या होगा। तो भाई जब नहीं है तो GST का मैटर ही खत्म है फिर तो। ना GST आउटपुट होगा ना GST इनपुट होगा, कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। तो चलिए एक वर्बली हम देख लेते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न रहेगा, वो ऐसे लगेगा कि चल रहा है। बना भी दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम दिखाते हैं आपको बिल। ऐसा बिल दिखा रहे हैं। सर अगर इनके और पैन कार्ड नहीं है फॉर एग्जांपल किसी हाँ, पैन कार्ड नहीं तो 20% कटेगा, वो तो मुद्दा अलग है, 20% कटेगा। 20% काट, हाँ, वो कोई तो भी मतलब कोई से भी सेक्शन में काट, कोई भी सेक्शन में, लेकिन जिसका 30% रेट है, जैसे कि कैजुअल इनकम के ऊपर ऑलरेडी 30 कटेगा, लेकिन 30 से कम है तो 20 कटेगा मैक्स, वो हम जिक्र करेंगे। ठीक, अब यहाँ जरा देखते हैं कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मतलब बिल दिखा रहे हैं, जिसमें दोनों पार्टी के पास GST नंबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका भी हमने शुरुआत करते हैं। आई लेटेस्ट बिल मई का देख रहे होंगे, या कुछ और देख लेते हैं, मई का चल लेते हैं, कोई बात नहीं। एक बिल देख रहे होंगे, हर महीने बिल आता है, मतलब 32,000 के बिल हर महीने अपने को आता है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए देने वाला पार्टी कौन है, बिल देने वाला कुमकुम। बिल किसके पास आ रहा है, ABWA के पास, ठीक है ना। सेलर है ये बायर, सेलर है बायर, डन। चलिए, अब सेलर बायर है, कहीं पे हमें जिस नंबर दिख ही नहीं रहा है, ना कुमकुम का ना ABW का, कहीं नहीं, लेकिन पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, ऑलरेडी है। तो बताइए पहले किस सेक्शन में TDS काटा होगा। क्या सेक्शन अप्लाई किए होंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गार्ड का है ना, सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, डन। कितने परसेंट TDS काटा होगा, कैसे, क्योंकि आपकी है ना प्रॉपर्टी क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है किसका, सेलर का, कुमकुम का, तो काटा होगा 1% TDS। चलो ये भी ठीक है। अब बाकी तो कुछ में दम ही नहीं है, 1% TDS काट लिया, काम खत्म, GST है ही। बिल कैसे बनाएगी, 16,000 टूटी 60 32,000। नहीं 60 मतलब 60 दिन हो गया, गुना ऐसा नहीं है, वो 60 दिन के हिसाब से, हाँ 2 महीने का बिल ऐसे बना देते हैं गार्ड वाला सब, ठीक है, तो ऐसे चलता है। वैलिड है फिर भी, वैलिड है। हाँ हाँ, तो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, हम चला लेते हैं, बिल बना लो तो कुछ भी बना सकते हैं उसमें क्या। कंपनी की नहीं बनती पैसे। अब 60 दिन करके तो बनाने के लिए बना देते हैं, बट कहते हैं कि रेट है, ड्यूटी है 60, तो गुना तो हो नहीं सकता, ड्यूटी तो 60 दिन हो गया, तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं, टोटल अमाउंट बढ़ती जा रहा है, चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, अब इसकी एंट्री बता पाएंगे, वैसे पूछो मैं घुमा फिरा करके। चलो, हाँ प्रियंका, कुमकुम अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री करेगा, और एक्सेल क्यों, ऐसे जुबान इंटरव्यू के अंदर तो जुबान ही पूछेगा वो। हाँ, कुमकुम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सर सेल डाल देगा इनकम 32,000 की। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, मैं एंट्री पूछ रहा ये जो जेमिनी है वो तैयार कर देगा 32,000 से, और सेल वो इनकम दिखा देगा सिक्योरिटी गार्ड सर्विस, हूँ, सर्विस चार्ज के नाम पे, हाँ, कि CRADR ये। इनकम दिखा देगा, क्रेडिट, करेक्ट, ठीक। और जब पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगा,
जो पैसे आएंगे 32,000 का 1% काट के आएगा। कितना अमाउंट होता है? कैलकुलेट करके। 320 रुपया। हाँ, 320 है ना? हम्म। हाँ। तो SBI में आएंगे, जो भी है DR हो जाएगा SBI, और CR हो जाएगी पार्टी। हाँ, और TDS रिसीव्ड हो जाएगा। TDS रिसीवेबल। हाँ, रिसीवेबल अंडर ग्रुप rupees और टैक्स गलत। सॉरी, TDS ऑन TDS रिसीव्ड में हो जाएगा। रिसीवेबल रिसीवेबल किस ग्रुप में? उसके अंदर TDS टैक्स है। गलत। देखो जरा, करेंट एसेट में। करेंट एसेट रिसीवेबल है, आना है, इस वजह से correct। जाए। ठीक है, चलिए पीछे। हाँ, आप बताएं, देख के बताना, कोई बात नहीं, कॉपी निकाल लो, बट बताओ कि दूसरी पार्टी जो है ABWA, ठीक है, ABWA अपने बुक्स में पहली एंट्री क्या करा होगा? आप देख के पैटर्न बना दीजिए कि हाँ ऐसा होगा। सर्विस चार्ज अकाउंट डेबिट होगा। करेक्ट, कितने से? 32,000 32,000 से, सही है। आगे? तो कम कुमकुम क्रेडिट हो जाएगा। कुमकुम शेयर 32,000 से, ठीक है। इसके बाद TDS को करेंगे तो कुमकुम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ, और TDS को करेंगे तो TDS क्रेडिट हो जाएगा। TDS एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो जाए, कितना अमाउंट से? 320 रुपए से, बढ़िया। इसके बाद पेमेंट करने की, TDS अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कुमकुम पे करेंगे तो? कुमकुम को पे करेंगे, हाँ, तो कुमकुम को बैंक, कुमकुम डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आगे पूछूं? आगे पूछता हूँ, हाँ ठीक है। सेलर के बुक्स में बात कर रहे हैं फिर से। हाँ, कुमकुम अपने बुक्स में क्या कर रहे हैं, आइए सुनिए। तो मैंने अभी आपको काफी तरीके का बिल बनाया कि सेलर के पहले यहाँ शुरुआत करेंगे, सेलर के पास जिस नंबर नहीं है, बाहर के पास जिस नंबर नहीं है, तो सिंपल क्या हुआ। फिर पहले हमने बताया था सेलर के पास जिस नंबर है, बाहर के पास नहीं है, तो क्या हुआ। फिर दोनों के पास अगर है तो क्या हुआ। दोनों तीनों पैटर्न हमने दोनों पार्टी को बता दिया। तो DR से ध्यान रखिए। अभी इसे हमें टैली में लेकर चल रहे हैं, बट टैली में अभी नहीं लेकर चलेंगे, आराम से पहले बुक्स पे कंट्रोल करते हैं, फिर 1-2 दिन में हम टैली पे चलेंगे। अभी हम लेकर चलते हैं कुछ आगे, बताते हैं। देखिए, जितने भी पार्ट हम बता रहे हैं कि 2% कटेगा, 1% कटेगा, ये तब कटेगा जब जिसको पैसा मिलना है। जैसे पैसा यहाँ पे किसको मिलना है? कुमकुम को। हमेशा सेलर को मिलता है पैसा, जो बिल देता है उसको पैसा चाहिए होगा। उसके पास अगर GST नंबर है, या बोल सकते हैं पैन कार्ड नंबर अगर है, तो जो रेट लिखा है मैंने 2%, 1%, 10%, 5%, वही लगेगा, उतने काट कर देना होगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति के पास, जिसको पैसा देना है आपको, अगर उसके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, तो सरकार ने रूल बना दिया है कि TDS तो काटना ही काटना है आपको। ऐसे में काटना है 20% TDS काटना है, 20%, ठीक। लेकिन एक सेक्शन है 192। 192 क्या कहते हैं? सैलरी का ना, तो सैलरी में कटेगा 30% भाई, ठीक है। सैलरी में कटेगा 30%, जितना 15-16 पड़े। मैक्सिमम अब मैक्सिमम, हाँ मतलब मैक्सिमम लिमिट उनका 30 है, इस वजह से 30 कटता है, ठीक है। तो ये बात कहीं लिख ले, सही रहेगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर। लिखिए, इफ इफ सेलर ऑब्लिक पे, इफ सेलर ऑब्लिक पे, मतलब सेलर मतलब जो बिल दे रहा है, ऑब्लिक पे, PAY पे, मतलब जिसको पैसा मिलता है, ठीक। इफ सेलर ऑब्लिक पे डज नॉट हैव पैन, डज नॉट हैव पैन, अगर पैन नहीं है, देन TDS applicable at the rate 20% in all section, but in section 192 it is, but in section 192 it is 30%, 30%,
ठीक है, मतलब सेक्शन 192 में कटेगा 30%, और 192 के अलावा जो है उसमें कटेंगे आपको 20%, अगर सामने वाला सेलर के पास, पे के पास पैन कार्ड नहीं है तो। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, पैन कार्ड तो होता ही जान तौर पे, कभी कभी क्या होता है भटके कोई आ गया वो लिंक विंक के चक्कर वो, में। हाँ, तो उसमें पैन कार्ड नहीं एक्टिवेट है या नहीं काम कर बायर के पास नहीं होता सर, हाँ, बायर के पास। बाय के पास पैन कार्ड नहीं है तो वैसे नहीं काटेगा टीडीएस में, 10 नंबर के पास नहीं है ना। तो 10 क्या होता है, हमने बताया कि नहीं बताया, अभी नहीं बताया ना 10 के बारे में, तो कल हम बात करेंगे इस बारे में कि बिना 10 का तो टीडीएस नहीं काट सकते, है ना? और 10 के लिए पैन चाहिए, तो वो हम जिक्र करेंगे कल। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। ठीक है, पूछिए कुछ ऐसा लग रहा है तो।